अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक न्याज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करेंगे बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। तो दोस्तों, वीडियो का टाइटल है हिंदी में है 20 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स सैलरी वर्सेस इंडियन क्रिकेटर्स सैलरी। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहले इंडियन क्रिकेटर्स की सैलरी देखते हैं, फिर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स। ओके, लेट्स प्ले। नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। 2024 की सैलरी लिस्ट आप लोग को बताएंगे, जो अनाउंस हो चुकी है और साथ में पूरी सैलरी लिस्ट बदल चुकी है। जो नए नए खिलाड़ी हैं और साथ में जो पुराने खिलाड़ी हैं, कौन कौन सैलरी लिस्ट में शामिल हैं और किनको कितना सैलरी मिलेगा 2024 में, ये पूरी डिटेल आप लोग को देंगे। तो वीडियो को पूरा देखना चैनल पे, नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। सबसे पहले ग्रेड सी के बारे में बताएंगे आप लोग। जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि ग्रेड के हिसाब से सैलरी मिलता है, तो ग्रेड A+ होता है, ग्रेड A होता है, ग्रेड B होता है और ग्रेड C होता है। तो ग्रेड के हिसाब से सैलरी मिलता है। तो सबसे पहले ग्रेड सी के बारे में बात करेंगे। और ग्रेड सी में सबसे पहले जो नाम आते हैं वो आते हैं सरिकर भरत। ये जो बीसीसीआई के सैलरी लिस्ट में ये शामिल है और सरिकर भरत जो है ग्रेड सी में आते हैं। सरिकर भरत की जो सैलरी है 1 करोड़ है, वो भी एनुअल सैलरी है, सालाना सैलरी। 1 साल की जो सैलरी वो सरिकर भरत को 1 करोड़ रुपए मिलता है। यानी बीसीसीआई 1 साल में जो है सरिकर भरत को 1 करोड़ देगी। और साथ में वहीं ग्रेड सी में आते हैं अर्शदीप सिंह, और अर्शदीप सिंह की जो सैलरी है वो 1 करोड़ है। और साथ में संजू सैमसन भी आते हैं ग्रेड सी में, और संजू सैमसन की भी जो सैलरी है वो 1 करोड़ है, क्योंकि ग्रेड सी का जो सैलरी वो 1 करोड़। फिर वाशिंगटन सुंदर भी ग्रेड सी में आते हैं, इनकी भी सैलरी 1 करोड़ है। उसके बाद कुलदीप यादव भी ग्रेड सी में आते हैं, कुलदीप यादव की भी जो सैलरी है वो 1 करोड़ है। उसके बाद आते हैं युजवेंद्र चहल, युजवेंद्र चहल की भी जो सैलरी है वो 1 करोड़ है, ये भी सैलरी लिस्ट में शामिल है। उसके बाद आते हैं दीपक हुड्डा, दीपक हुड्डा भी सैलरी लिस्ट में शामिल है और दीपक हुड्डा को भी 1 करोड़ रुपए मिलता है 1 साल का क्रिकेट खेलने का। साथ में ईशान किशन भी ग्रेड सी में है और ईशान किशन को भी 1 करोड़ मिलता है क्रिकेट खेलने का। साथ में सरदू ठाकुर भी ग्रेड सी में है और ग्रेड सी की जो सैलरी है वो 1 करोड़ है, तो सरदू ठाकुर की भी सैलरी 1 करोड़ है। साथ में शिखर धवन आते हैं, शिखर धवन भी ग्रेड सी में आते हैं और शिखर धवन की भी जो सैलरी है वो 1 करोड़ है। उसके बाद आते हैं उमेश यादव, और उमेश यादव भी जो है वो ग्रेड सी में है, तो उमेश यादव को भी 1 करोड़ मिलता है 1 साल का। उसके बाद आते हैं शुभमन गिल, शुभमन गिल जो है वो ग्रेड बी में है और ग्रेड बी की जो सैलरी है वो 3 करोड़ है। यानी शुभमन गिल की जो सैलरी है वो 3 करोड़ है, एनुअल सैलरी यानी सालाना सैलरी। 1 साल में शुभमन गिल को 3 करोड़ मिलता है। उसके बाद सूर्य कुमार यादव भी जो है वो भी आते हैं आपके, ये भी ग्रेड बी में आते हैं और इनकी भी जो सैलरी है वो 3 करोड़ है। उसके बाद मोहम्मद सिराज जो है, मोहम्मद सिराज भी जो आते हैं ये आते हैं ग्रेड बी में और इनकी भी सैलरी 1 साल की जो है वो 3 करोड़ रुपए। 1 साल क्रिकेट खेलने का मोहम्मद सिराज को 3 करोड़ मिलता है। उसके बाद आते हैं श्रेयस अय्यर, और श्रेयस अय्यर भी आते हैं ग्रेड बी में और श्रेयस अय्यर की भी जो सैलरी है वो है 3 करोड़। उसके बाद आते हैं केएल राहुल, केएल राहुल भी आते हैं ग्रेड बी में और इनकी सैलरी 3 करोड़ है, 1 साल का 3 करोड़ मिलता है केएल राहुल को। उसके बाद आते हैं चेतेश्वर पुजारा, चेतेश्वर पुजारा भी ग्रेड बी में है, चेतेश्वर पुजारा को भी 3 करोड़ मिलता है 1 साल का। उसके बाद आते हैं अक्षर पटेल, अक्षर पटेल ग्रेड ए में है और ग्रेड ए की जो सैलरी है वो 5 करोड़ है। यानी 5 करोड़ रुपए अक्षर पटेल को मिलता है 1 साल में, यानी 1 साल में 5 करोड़ बीसीसीआई की तरफ से मिलता है। और साथ में आते हैं ऋषभ पंत, ऋषभ पंत जो है, ऋषभ पंत भी आते हैं ग्रेड ए में। वैसे ऋषभ पंत को काफ़ी समय तक अनअवेलेबल रहे, लेकिन इनकी जो ग्रेड है वो ग्रेड ए में ही इनको रखा गया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बीसीसीआई ने हेल्प करा ऋषभ पंत की। और ऋषभ पंत ग्रेड ए में आते हैं, ग्रेड ए की जो सैलरी है वो 5 करोड़ है। उसके बाद आते हैं मोहम्मद शमी, मोहम्मद शमी भी आते हैं ग्रेड ए में और मोहम्मद शमी की भी जो सैलरी है वो 5 करोड़ है। उसके बाद आते हैं रविचंद्र अश्विन, रविचंद्र अश्विन जो है ये भी आते हैं ग्रेड ए में और ग्रेड ए की जो सैलरी वो 5 करोड़ यानी 1 साल का रविचंद्र अश्विन को मिलता है। 1 साल का रविचंद्र अश्विन को 5 करोड़ रुपए मिलता है। उसके बाद आते हैं हार्दिक पांड्या, हार्दिक पांड्या की जो सैलरी है, हार्दिक पांड्या की जो सैलरी वो 5 करोड़ है 1 साल का, क्योंकि हार्दिक पांड्या भी ग्रेड ए में आते हैं। उसके बाद ग्रेड आता है A+, A+ की जो सैलरी है वो 7 करोड़ है, एनुअल जो सैलरी है वो 7 करोड़ है। तो रविंद्र जडेजा जो है वो A+ में आ चुके हैं। पहले रविंद्र जडेजा है वो ग्रेड बी में थे और उसके बाद इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था। उसके बाद इन्होंने बीसीसीआई से मांग किया कि आखिरकार मेरे ग्रेड को क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है। उसके बाद रविंद्र जडेजा को ग्रेड A+ में डाला गया, क्योंकि काफ़ी शानदार भूमिका निभा रहे थे रविंद्र जडेजा। और रविंद्र जडेजा की जो 1 साल की सैलरी है वो 7 करोड़ रुपए है। उसके बाद आते हैं जसप्रीत बुमराह, जसप्रीत बुमराह भी ग्रेड A+ में है और A+ की सैलरी जो है वो 7 करोड़ है, तो जसप्रीत बुमराह को भी 7 करोड़ मिलता है। उसके बाद आते हैं विराट कोहली, विराट कोहली भी जो है ये आते हैं ग्रेड A+ में, विराट कोहली की जो सैलरी है वो 7 करोड़ रुपए। उसके बाद जो इंडियन टीम के जो अभी कप्तान है रोहित शर्मा, इनकी भी जो सैलरी है वो है 7 करोड़ सालाना इनकी, यानी 1 साल की जो सैलरी है 7 करोड़ रुपए इनको मिलती है। और ये भी जो है रोहित शर्मा भी जो है वो आते हैं ग्रेड A+ में। उसके बाद चलिए आप अब चलते हैं दूसरी कैटेगरी। अब देखते हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की सैलरी कितनी है। क्या आपका क्या ख्याल है, कितनी होगी? यहाँ तो 7-7 करोड़, 7-7 5-5 करोड़ रुपए मिल यहाँ कितने होंगे? 2-3 हज़ार होगी पता नहीं कितने होंगे, देखते ही लेकिन बहुत एक्साइटेड है हम, बहुत ज़्यादा। आप भी होंगे एक्साइटेड कि क्या है क्या नहीं पाकिस्तान। लेकिन तो चलो देखते हैं।
चलिए देखते हैं, फिर बताएंगे आपको भी बताएंगे। ओके, लेट्स प्ले। वेलकम दोस्तों, ये वीडियो तमाम क्रिकेट लवर्स के लिए इंतहाई इंफॉर्मेटिव साबित होगी, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं तमाम पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की सैलरी के बारे में। उससे पहले मैं आपको ये क्लियर करता जाऊं कि पाकिस्तानी टीम में डिफरेंट कैटेगरीज हैं और हर कैटेगरी में कुछ प्लेयर्स हैं और हर कैटेगरी की दूसरी कैटेगरी से मंथली सैलरी डिफरेंट है। यानी कुछ पाकिस्तानी प्लेयर्स की सैलरी ज़्यादा है, कुछ की पाकिस्तानी प्लेयर्स की सैलरी कम है। इसलिए बाय नेम एक एक क्रिकेटर का नाम लेकर मैं उसकी सैलरी आप लोगों के सामने शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले ये बताना भी ज़रूरी है, इस बारे में मैं एक वीडियो भी बना चुका हूं कि यूएसए टीम की पाकिस्तानी टीम से कई गुना कम सैलरीज है। यानी पाकिस्तानी टीम यूएसए टीम से कई गुना ज़्यादा सैलरीज ले रही है। इसी वजह से पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क का सबसे अमीर इदारा पीसीबी को कहा जाता है। ये जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक सैलरीज हैं। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा अलाउंसेस क्रिकेटर्स को मिलते हैं। उसके अलावा जो ये लीग्स खेलते हैं जिसमें ये PSL है और इसके अलावा जो दीगर ममालिक की लीग्स होती हैं उनकी तरफ से जो इनको चार्जेस मिलते हैं, जो पे किया जाता है, वो अलग है। इसके अलावा ये किसी मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं तो उस परफॉर्मेंस के नतीजे में इनको अलग से नवाजा जाता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये जो बेसिक सैलरीज है ये इनकी कमाई का एक मामूली सा हिस्सा है। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से पीसीबी के तमाम मुलाजमीन को, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को बेहद नवाजा जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला गेम क्रिकेट ही है। सिर्फ ये नहीं बल्कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की काफ़ी ज़्यादा फेस वैल्यू है, जिसकी वजह से हर ब्रांड इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाता है। बड़े बड़े ब्रांड्स इनको स्पॉन्सर करते हैं, बड़ी बड़ी रियल एस्टेट कंपनीज, सोसाइटीज़ इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाती हैं। पेप्सी की तरफ से, KFC की तरफ से, आप दुनिया के जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं उनकी तरफ से भी इनको स्पॉन्सर किया जाता है। यानी आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी सैलरी से कई गुना ज़्यादा इनको स्पॉन्सर्स के थ्रू पे कर दिया जाता है। तो चलिए मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं शेयर करूंगा जिनकी सबसे कम सैलरीज हैं वो कैटेगरी सी में है। कैटेगरी सी में वो तमाम क्रिकेटर्स आते हैं जो कि रिजर्व कैटेगरी है, जो प्लेयर्स मैदान में खेल रहे नहीं होते, जो 11 खिलाड़ियों के अलावा जो रिजर्व कैटेगरी में प्लेयर्स होते हैं वो कैटेगरी सी में लाया करते हैं। और जो कैटेगरी सी वाले हैं उनकी मंथली सैलरी 1.8 मिलियन PKR यानी पाकिस्तानी रुपीस में अगर हम बात करें तो वो 18 लाख रुपए बनते हैं। ये वो कैटेगरी सी है जो कि रिजर्व प्लेयर्स हैं, जो कि खेल नहीं रहे होते, उनकी सैलरीज महाना 18 लाख रुपए हैं। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं कैटेगरी बी की जानिब। कैटेगरी बी वो है जो बहुत ज़्यादा पुराने खिलाड़ी नहीं है, जिनकी परफॉर्मेंस, जिनकी बैटिंग और बॉलिंग बहुत ज़्यादा आला नहीं है, उनको पीसीबी ने कैटेगरी बी में रखा हुआ है। कैटेगरी बी में हारिस रऊफ, मोहम्मद नवाज, इमाद वसीम वगैरह आते हैं और इनकी जो मंथली सैलरीज हैं वो 3 मिलियन PKR यानी 30 लाख रुपए मंथली कैटेगरी बी वालों को पे किया जाता है, जिनमें हारिस रऊफ, मोहम्मद नवाज और इमाद वसीम हैं। फिर आती है कैटेगरी ए, जो मेन प्लेयर्स हैं जिनको सबसे ज़्यादा पे किया जाता है, जिनकी सबसे ज़्यादा सैलरीज हैं। मैं पहले ये बात क्लियर कर चुका हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक सैलरीज हैं। आप इस चीज़ से ये अंदाज़ा कभी भी नहीं लगा सकते कि महाना क्रिकेटर्स इतना कमा रहे हैं, बल्कि ये इनकी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा है। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये स्पॉन्सर से और लीग्स खेलकर और डिफरेंट अच्छी परफॉर्मेंसेस के ज़रिए ये काफ़ी ज़्यादा अर्न कर लेते हैं। कैटेगरी ए में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, मोहम्मद आमिर, फ़खर जमान, इमामुल हक और नसीम शाह आते हैं। और ये जितने कैटेगरी ए वालों का मैंने आपके सामने नाम लिया है, इनकी जो बेसिक सैलरी है पीसीबी की जानिब से वो 45 लाख रुपए है, यानी 4.5 मिलियन PKR, 45 लाख रुपए इनको बेसिक सैलरी के तौर पर हर महीने पे किया जाता है। इसके अलावा एक और मेरी वीडियो है जिसमें मैंने यूएसए क्रिकेट टीम के और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की मंथली सैलरीज को कंपेयर किया हुआ है। वो वीडियो भी मेरे यूट्यूब चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। क्या फ्यूचर में आप भी एक अच्छा पाकिस्तानी क्रिकेटर बनना चाहते हैं? अगर बनना चाहते हैं तो कमेंट्स में अपना इरादा ज़रूर बताइए। जी जनाब, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि 45 लाख, 30 लाख इनको दिए जा रहे हैं। करप्शन का दिया जाता है, इनको बेईमानी करने का दिया जाता है, इनको ना खेलने का दिया जाता है, इनको हारने का दिया जाता है, इनको जलील करने का दिया जाता है, इनको दुख देने का दिया जाता है। अरे यार ऐसा थोड़ी होता है। सी को 18
यार जी सच तो। में वाकई तकलीफ देते हैं हमें। बिल्कुल ऐसा है ना, मतलब ये ले भी रहे 45 30 18 लाख रुपए ले रहे हैं मंथली, और हार भी जाते हैं। मतलब उम्मीद इतनी लगाई और हुई होती इश्तिहारों है। से भी कमाते हैं। हाँ बिल्कुल, लोग स्पॉन्सर भी मैं करते बीच हैं। में वीडियो में ये कह रहा था कि ये तो इसके अलावा बड़ी इनकम होती है। हाँ। अच्छा, अब आते हैं इंडिया की तरफ। तो इंडिया की जो 1 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ सालाना बता रहे हैं, हाँ। 5 करोड़ का मतलब क्या है पता है? कितना? 15 करोड़ पाकिस्तानी। ओ हमने पाकिस्तानी चैनल की वीडियो देखी, इंडियन चैनल की वीडियो देखी, वो अपने हिसाब से बता रहे हैं ना 5 करोड़। तो पाकिस्तानी में कन्वर्ट करेंगे तो 15 करोड़। ओके। 15 करोड़ का मतलब पर मंथ 1 करोड़ से भी ज़्यादा। हाँ। अगर महीने का 1 करोड़ करो तो 12 करोड़ बनता है। हाँ, हाँ 15 करोड़ का मतलब 1 करोड़ से भी ज़्यादा। यानी जहाँ 45 लाख पाकिस्तानी क्रिकेट की है, मतलब 1 करोड़ कुछ लाख आप लगा लो मंथली। कुछ लाख इंडियन की है, तो बिल्कुल। फिर वो 5 करोड़ भी है, और 3 करोड़ भी है, 1 करोड़ भी है। 1 करोड़ का मतलब है 3 करोड़ पाकिस्तानी सी वालों की सालाना। तो मेरे ख्याल में तकरीबन डबल ट्रिपल होती जा रही है। अच्छा, मैं नहीं समझ। अच्छा, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा क्रिकेट की वजह से अभी जो चैम्पियन ट्रॉफी वाला मसला चल रहा है, कल भी बैठक हुई थी, और उसमें सिर्फ 10 मिनट की बैठक हुई, कोई फैसला ही नहीं हुआ कि चैम्पियन हाँ। ट्रॉफी कहाँ होगी, और अभी तक भी ये मामला डामाडोल है। अटका हुआ है। लेकिन जो हालात हैं वो ये बताते हैं कि पाकिस्तान में मुश्किल लग रहा है। ऐसा ही है। देखते हैं आगे चल के क्या होता है। इससे पाकिस्तान बोर्ड है, क्रिकेट बोर्ड है, उसको शदीद झटका लगेगा। सारा इकोसिस्टम बना हुआ, बिल्कुल। सारे राइट्स, पता नहीं इन्होंने लोगों से एडवांस भी ले लिए होंगे। हाँ हो सकता है कि चैनल वालों advance, से हाँ। टिकट बिक गए हों, पता नहीं क्या क्या चीज़ें, बुकिंग सारी चीज़ें होती है। पहले से हो गए एक होंगे। बड़ा खर्चा कर लिया होता है। तो अब वही वाली बात है कि अब एकदम ऐसा ना हो कोई अटैक का मरीज हो तो उसको अटैक ही ना आ जाए। इनको अटैक नहीं आता, इन्होंने पहले ही कमा लिया होता है बहुत ज़्यादा, इन्होंने करप्शन इतनी की होती है। लेकिन देखते हैं अब चैम्पियन ट्रॉफी कहाँ जाती है। हो सकता है जब तक ये वीडियो अपलोड हो फैसला हो चुका हाँ। हो। लेकिन इंडिया पूरे इंटरनेशनल लेवल पे जो क्रिकेट की इनकम है, वो उसमें इंडिया का किरदार बहुत ज़्यादा है। इंडियंस क्रिकेटर की वजह से ही। पाकिस्तान में A+ नहीं है, लेकिन इंडिया में A+ भी है ना। नहीं, उन्होंने वैसे अपने हिसाब से कैटेगरी बने, समझो हमें जो ए बोला गया ना, हाँ। वो समझो हमारे A+ ही समझ लो। हाँ वो बाबर है, नसीम तो शाह, हाँ। शाहीन है, तो ये है। खैर बहरहाल बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी, और बड़ी और ये knowledge- क्रिकेटर लवर्स के लिए है ज़्यादातर वीडियो, जिसको क्रिकेट देखने का शौक है। और उनके इंडिया लिए। में तो काफ़ी क्रिकेट लोग देखते हैं, तो ये क्रिकेट जो लवर होते हैं वाकई दिल से चाहते हैं क्रिकेट देखना, खाना पीना छोड़ना, हाँ। दोस्तों को छोड़ना, मोबाइल बंद कर देना और क्रिकेट का वेट करना। ये उनके लिए कि उनको होता है ना कि भाई यार इनको सैलरी क्या अब मिलती है। थोड़ी सी ये पुरानी वीडियो थी, तो अब शायद हो सकता है मामला थोड़े बदल गए हों, लेकिन अब क्या हालात हों। लेकिन इसी साल की वीडियो है। दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात करते हैं, जब तक के लिए ख्याल अल्लाह रखें। हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।